हे गाइस, सीबीएसई प्रेस के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, कल मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा दिया था, तो आज उसके एप्लीकेशन का एक्सरसाइज हम लोग करते हैं, एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, तो अपनी एनसीईआरटी खोल के रखिए, क्योंकि मैं कॉपी में लिखूंगा और आप लोगों को एनसीईआरटी से देख देख के क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों को दिया हुआ है 3 मैट्रिक्स दिए हुए हैं और कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं। ठीक है, मैट्रिक्स ए हम लोगों को दिख रहा है, मैट्रिक्स बी दिख रहा है और मैट्रिक्स सी। तो हम लोग फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में बोला है ए प्लस बी करना है। तो हमने क्या रूल समझाया था? मैंने समझाया था मैंने समझाया था कि करस सबसे पहले ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो हम लोग को दिख रहा है कि सारे 2x2 के ऑर्डर के हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इनको बगल बगल में लिख लो। ठीक है, अब क्या करो, इसके बाद इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दो। तो इसका क्या हो जाएगा? 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमको यहाँ पे 1 दिख रहा है, तो 2 + 1 = 3। यहाँ पे 4 का 3 दिख रहा है, तो 3 + 4 = 7। इधर पे 3 का क्या दिख रहा है? -2, तो 3 - 2 = 1। यहाँ पे 2 का क्या दिख रहा है? 5, तो इधर पे क्या हो जाएगा? 2 + 5 = 7। ठीक है, ये इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे ही सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में भी हम लोगों को कुछ नहीं करना है। सेकेंड पार्ट में आपको पहले चेक करना है कि ऑर्डर सेम है, ऑर्डर सेम है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें सबसे पहले जो लिखा है ऊपर वही एज इट इज लिखना है, बस बीच में प्लस की जगह माइनस लगा देना है। 1 3 - 2 5। ठीक है, अब क्या करना है, करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स है उनका डिफरेंस लेना है। तो 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम लोग ऊपर देख चुके हैं, तो 2 - 1 मैं लिख दे रहा हूँ अलग से ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, 3 + 2, यहाँ माइनस था इसलिए प्लस हो जाएगा। ठीक है, और 2 - 5। ओके, कूल। अब यहाँ पे हम लोग फाइनल रिजल्ट लिख लेते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। अब हम लोग फर्दर मूव करते हैं थर्ड पार्ट पे। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। थर्ड पार्ट में क्या है? 3a - c। तो देखो, इसमें हम लोग का स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला कॉन्सेप्ट भी आ रहा है ना। इसमें 3 क्या है हम लोग का? स्केलर क्वांटिटी। तो उसको कैसे मल्टीप्लाई करते थे? आपको याद होगा, मैंने बताया था सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो सी क्या है इसमें? -2 5 3 4। ऑलराइट, तो 3 को अगर इसमें सब 3 को इन सब में मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हम लोग इसको फर्दर माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 3 × 2, 3 × 2 = 6, 3 4 = 12, 3 3 = 9, 3 2 = 6। ओके, और ये एज इट इज लिख दो। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जैसे हम लोगों ने ऊपर किया था वैसे आपको इसमें माइनस करना है। ओके, तो इसको माइनस करते हैं, तो ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग फर्दर मूव करते हैं। अब आ गया मल्टीप्लिकेशन, है ना। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? मल्टीप्लिकेशन का है। a × b हम लोग को बताना है, तो ये काफ़ी आसान होने वाला है। ठीक है, ये तो अब नेक्स्ट b का लिख लेते हैं हम लोग। 1 3 - 2 5। अच्छा, आपको याद होगा कि मैंने क्या रूल बताया था कि ऐसे आपको इसके ऑर्डर लिखने हैं बगल बगल में, उसके बाद बॉक्स बनाना है। अगर दोनों सेम हुआ तो आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा और रिजल्टेंट जो होगा वो बचे हुए मैट्रिसेस का होगा। ठीक है, तो अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या करते थे, सबसे पहले आप नेमिंग कर लेना। जैसे यहाँ पे A11 A12 A21 A22, है ना, ऐसे नेमिंग कर लेना। उसके बाद A11, तो यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो 2 × 1 = 2, 4 × -2 = -8। ओके, फिर 2 × 3 = 6 और 4 × 5 = 20। ठीक है, 3 × 1 = 3, 2 × -2 = -4, एंड
3 इंटू 3 इज 9 एंड 2 इंटू 5 इज 10। ठीक है, ये हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेट, तो ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग, अब b इंटू ए कह रहा है ना, इसी का जस्ट उल्टा। तो इससे हमको एक चीज़ पता चलेगी कि ये b इंटू ए इंटू बी के बराबर होता भी है कि नहीं, या क्या कंडीशन होती है। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिख लेते हैं पहले b लिखना है ना। 1 इंटू 3, 1 3 माइनस 2 5 और 2 4 3 2। आप लोग बगल में लिख लेना, नेमिंग कर देना। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर एक एक चीज़ें समझाने लगा। ठीक है, तो 1 इंटू 2 इज़ 2, 3 इंटू 3 इज़ 9, 1 इंटू 4 इज़ 4, 3 इंटू 2 इज़ 6। ठीक है, माइनस 2 इंटू 2 इज़ माइनस 4, 5 इंटू 3 इज़ 15, माइनस 2 इंटू 4 इज़ 8 विच इज़ माइनस 8 सॉरी, एंड 5 इंटू 2 इज़ 10। ओके, नाउ कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। आई थिंक इतना आना चाहिए, है ना। तो अब फर्दर मूव करते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ाते पढ़ाते आई थिंक काफ़ी टाइम हो गया, 6 मिनट हो गए, है ना। तो इसीलिए मैं सिर्फ 11 मिनट का 11 क्वेश्चन कराऊंगा और थोड़ा जल्दी जल्दी कराऊंगा। पहले 2 क्वेश्चन या पहले 3 क्वेश्चन ढंग से बता दूंगा और बाकी के थोड़ा तेजी से कर दूंगा। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे सेकंड क्वेश्चन को, तो उसमें बोला है कि कंप्यूट द फॉलोइंग, इसमें आपको ऐड करना है। तो आई थिंक आपको वो याद होगा कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं और ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। तो इसमें ऑर्डर सेम है तो हम लोग डायरेक्ट ऐड करते हैं। ठीक है, a प्लस ए इज 2a, b प्लस बी इज 2b, ओके, माइनस बी प्लस बी इज 0 एंड a प्लस ए इज 2a। ठीक है, ये सब तो आप लोगों को आ गया होगा आई थिंक, इतना प्रैक्टिस तो हो ही गई होगी। प्रैक्टिस देखो ज़रूरी है क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आपको ये सर के ऊपर से जाने लगेंगे। ठीक है, अब हम लोग सेकंड पार्ट करते हैं। ठीक, तो अब ये आपके सामने दोनों दिए हुए हैं। ठीक है, इनको ऐड करना है। तो जैसे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपको ये दिख रहा होगा कि कुछ ए प्लस बी का होल स्क्वायर और बी प्लस सी का होल स्क्वायर टाइप बन रहा है। ठीक है, तो वही ये बताना ही चाहता है ताकि अच्छा लगे देखने में। तो अब इसको हम लोग लिख लेते हैं, इसके मतलब जो जिस लिए ये 2ab लिखा हुआ है इस उसी फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस सी का होल स्क्वायर, और एक सेकेंड, यहाँ माइनस था ना तो ए माइनस सी होगा। ओके, यहाँ पे ए माइनस बी होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग फर्दर मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। ठीक है, अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को शायद समझ में आ रहा होगा, और इसको अगर आप लोग चाहें तो 2x स्पीड में देख सकते हैं ताकि मतलब जो क्वेश्चन आपको चाहिए वो क्वेश्चन आपको मिल सके। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट फर्दर मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हम लोगों के दोनों मैट्रिक्स। अब इन दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। तो -1 + 12 इज़ 11, तो 4 + 7 इज़ आई थिंक 11, 6 - 6 is 0, 8 + 8 is 16, 5 + 0 is 5, 16 + 5 is 21, and 2 + 3 is 5, and 8 + 2 is 10, and 4 and 5 is 9। ठीक है, देख लो इतनी तेज़ी से हो सकते हैं क्वेश्चन, है ना, बस आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो अब हम लोग मूव करते हैं फोर्थ पार्ट पे। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट, तो मुझको नहीं लगता कि किसी को ये समझ में नहीं आया होगा कि यहाँ पे कॉज स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स एक साथ क्यों लिखे हैं। क्योंकि कॉज स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज़ 1, तो अच्छा दिखने के लिए कि आंसर आपका अच्छा है तो इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो कॉज स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर इज़ 1, इधर पे भी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर इज़ 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स 1, और कॉज स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर इज़ 1। ठीक है, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे रहे हैं हलवा टाइप, है ना। अब आगे थर्ड क्वेश्चन का पहला पार्ट जो है वो मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। तो अगर आपको नहीं पता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाली हुई है, उसमें से चेक कर लीजिएगा। तो अब हम लोगों के पास सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि इनको मल्टीप्लाई किया जा सकता है कि नहीं, और ये हम लोग कैसे पता करेंगे। हाँ सही कहा, हम लोग
बगल बगल में इसका ऑर्डर लिख लेंगे। ओके, ऑर्डर में ये दोनों सेम आए हैं, तो यानी कि आपका कैसा बनेगा मैट्रिक्स, 3 × 3 का। ठीक है, 3 × 3 जो बचे हुए रहते हैं उनका बनता है। तो हम लोग एक 3 × 3 का मैट्रिक्स बना लेते हैं। अब A11 यानी फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम है ना। फर्स्ट रो, एक सेकेंड, जो फर्स्ट रो है ना वो ये रहेगी, और जो फर्स्ट कॉलम है तो ये रहेगा। तो आप समझ रहे हैं ना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आने वाला है। तो 1 × 2 इज 2। अब A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 1 × 3 इज 3। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 1 × 4 इज 4। अब सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, क्योंकि A21 है इधर पे, तो 2 × 2 इज 4। उसके बाद A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 × 3 = 6। उसके बाद सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो 2 × 4 = 8। फिर उसके बाद 3 × 2 इज 6, फिर 3 × 3 इज 9 एंड 3 × 4 इज 12। ठीक है, ये आपका काफ़ी आसान सा दिया हुआ है, और भी आगे क्वेश्चन है ऐसे ही, तो उनको फर्दर देखते हैं कैसे करना है उनको। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो जैसा ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो पहले का ऑर्डर हम लोगों ने लिखा 2 × 2। ठीक है, और दूसरे का क्या है, 2 × 3। तो ये कितने का बन जाएगा, 2 × 3 का, जो बचे हुए हैं उनका। ठीक है, तो हम लोग एक 2 × 3 का बना लेते हैं। तो इसमें A11 A12 A13 A21 A22 A23। ठीक है, ऐसे नेमिंग कर लोगे तो आपको आसानी पड़ेगी। अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो A11 यानी कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो 1 × 1 इज 1 एंड -2 × 2 इज -4, सॉरी -4। अब A12 यानी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 2 - 6। ठीक है, उसके बाद A13 इज फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 1 × 3 इज 3 एंड -2 × 1 इज -2। ठीक है, अब नीचे A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 × 1 इज 2, 3 × 2 इज 6। ठीक है, उसके बाद 4 + 9 और ऐसे ही 6 + 3। तो अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, -3, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग फोर्थ पे आते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या लिखा है देखते हैं। तो आई थिंक फोर्थ फिफ्थ और सिक्स पार्ट आप लोग कर लेंगे, इतना तो प्रैक्टिस आप खुद ही कर ही सकते हैं, क्योंकि अब वीडियो लंबी हो जाएगी। कॉन्सेप्ट मेरे को आपको बस समझाना है कि अटेम्प्ट कैसे करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कौन से क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन पे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप ही लोग नहीं देखोगे, है ना। तो अब हम लोग चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हम लोगों को 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं, A, B और C। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब पहला पार्ट बोल रहा है कि A + B कैलकुलेट करना है ना। तो मैंने लिख दिया है ताकि आप लोगों का टाइम बच जाए। तो अब इसको हम लोग ऐड करते हैं, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। तो 1 + 3 इज 4, 2 - 1 इज 1, -3 + 2 इज -1, 5 + 4 इज 9, 0 + 2 इज 2, 2 + 5 इज 7, 1 + 2 इज 3, -1 + 0 इज -1 एंड 1 + 3 इज 4। ऑल राइट, तो अब हम लोग मूव करते हैं। इसने पूछा है B - C। ठीक है, तो B - C को कैलकुलेट करते हैं। तो B - C में क्या है, हम लोगों को ये B लिख दिया हम लोगों ने और C लिख दिया। अब इसमें भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोग माइनस करेंगे। तो 3 - 4 इज -1, -1 - 1 इज -2, 2 - 2 इज 0, 4 - 0 इज 4, 2 - 3 इज -1, 5 - 2 इज 3, 2 - 1 इज 1, 0 - 2 इज +2 एंड 3 - 3 इज 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसने वेरीफाई करने को बोला है, तो ये तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब हम लोग मूव करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। ओके, तो फिफ्थ क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया है, A और B दिया हुआ है, और हम लोगों को कंप्यूट करना है क्या,
3a माइनस 5b, 3a माइनस 5b। तो हम लोग अब इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है ना, इसमें क्या करना है हम लोगों को, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है। तो अब इसका मतलब जो बाहर 3 लिखा हुआ है, तो 3 को हम लोगों को हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसमें जो 5 लिखा हुआ है तो 5 को हर एलिमेंट के साथ b के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब करते हैं मल्टीप्लाई, आप भी करिए अपनी कॉपी में। तो अब ये हो गया आपका क्या, 3a है ना। अब हम लोग 5a कैलकुलेट करते हैं, तो 5 का मल्टीप्लाई हर एलिमेंट से करना है, ठीक है। तो अब करते हैं इसको भी। तो हम लोगों ने दोनों कैलकुलेट कर लिए, अब 3a माइनस 5 भी कर रहे हैं, तो ये सिंपल सा हम लोगों का माइनस वाला क्वेश्चन हो जाएगा। तो 2 माइनस 2 इज़ 0, 3 माइनस 3 इज़ 0, 5 माइनस 20 इज़ माइनस 15 है ना, 1 माइनस 1 इज़ 0, 2 माइनस 2 इज़ 0, 4 माइनस 4 इज़ 0, 7 माइनस 7 इज़ 0, 6 माइनस 6 इज़ 0 एंड 2 माइनस 2 इज़ 0। ठीक है, ये हो गया। एक सेकेंड, मेरे में थोड़ा मिसप्रिंट है शायद, एक सेकेंड रुकना। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा था, यहाँ पे 4 लिख दिया, सॉरी। तो यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे फिर 5 आ जाएगा, तो 5 माइनस 5 इज़ ऑल्सो 0। तो ये पूरा नल मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। तो अब हम लोग फर्दर मूव करते हैं क्वेश्चन 6th क्वेश्चन पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने गलती से 4 लिख दिया था, पहले 1 ही लिखा था, है ना। ये आपको दिख रहा होगा 1, उसके बाद यहाँ पे 4 लिख दिया था, तो इसकी वजह से थोड़ी गलती हो गई थी। चलो अब हम लोग 6th पे चलते हैं। तो 6th क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ ये, तो अब हम लोग क्या करेंगे, कॉस थीटा को सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और साइन थीटा को सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद ऐड कर देंगे, ठीक है। तो करते हैं इसको। तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही इसमें करते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा इज 0, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा इज 0 एंड 1। तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं 7th क्वेश्चन। तो 7th के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों को एक्स और वाई कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन आपको इक्वेशन जैसी दिख रही होगी, ये पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने पे क्या आएगा, ये 2x बन जाएगा और यहाँ पे y से y कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, तो पता है हमको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना रहता है। तो 7 + 3 इज 10, 0 + 0 इज 0, 2 + 0 इज 2 एंड 5 + 3 इज 8। ऑलराइट, अब यहाँ पे जो 2 है, ये जो 2 है इधर पे, उसको उस तरफ ले जाएंगे। अब मैंने बताया था कि अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करो तो वो सारे एलिमेंट्स के साथ होता है ना। तो अगर आप इसको इधर ले जाएंगे तो ये डिवीजन में आ जाएगा और सारे एलिमेंट्स के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो 10/2 इज 5, ठीक है। 2/2 इज 1, 8/2 इज 4। तो ये आ गया आपका x। अब इसी को आपको किसी भी एक इक्वेशन में भर देना है, ठीक है। तो पहली इक्वेशन में भर देते हैं, तो y = 7025 माइनस 5014। ऑलराइट, अब इसको माइनस करते हैं, तो 7 - 5 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करो, 2 0 1, 5 - 4 इज 1, ठीक है। तो ये आपका y आ गया। अब मूव करते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट पे इसके, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में जो इक्वेशन दी है, इसमें हम लोगों को किसी एक को एलिमिनेट करने के लिए कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं y को एलिमिनेट करने के लिए दोनों में 3 का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो सेकंड वाले में अगर हम लोग 3 का मल्टीप्लाई कर दें और जो फर्स्ट वाले हैं उसमें अगर हम लोग 2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो आई थिंक हम लोग का काम बन जाएगा। तो इसको अब रीराइट करते हैं नीचे, तो ये लिख लिया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग माइनस कर देते हैं पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से, ठीक है।
तो अब मैं इसको दूसरे पन्ने पे करता हूँ, तो आप लोग देखना। अच्छा, तो माइनस करते समय आप ये मत भूलना कि इधर पे भी हम लोगों को हर एलिमेंट के साथ माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस प्लस प्लस माइनस, ठीक है। ये गलती बच्चे कर देते हैं तो आंसर गलत आ जाता है। अब हम लोग इसको पीछे कर लेते हैं, तो अब हम लोगों का ये आ गया, ठीक है। अब इसको हम लोग 5 को इस तरफ ले आते हैं, तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद इधर पे लाएंगे तो 2/5 बन जाएगा, यहाँ पे 12 -12/5 बन जाएगा, यहाँ पे 11/5 बन जाएगा माइनस का, और यहाँ पे आई थिंक 3 बन जाएगा। तो ये आपका x आ गया। अब y आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग फर्दर मूव करते हैं 8 क्वेश्चन में। हमको y दिया हुआ है और हम लोग को x की वैल्यू कैलकुलेट करने को बोला है। तो हम लोग क्या करेंगे, y को उस तरफ ले जाएंगे, माइनस y की वैल्यू क्या दी हुई है 3214, ओके। अब माइनस कर दो इसको, ठीक है। तो -2, 0 - 2 इज -2, -4 एंड 2 - 2 इज -2। तो अब 2x ये था, अब x को क्या लिख देंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे, तो -1 -2 एंड -1, ठीक है। ये आपकी x की वैल्यू आ गई। अब हम लोग मूव करते हैं किस पे, 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन में हम लोगों को ये कुछ इक्वेशन टाइप की दी हुई है। इसके एलिमेंट्स में कुछ जगह, जैसे कि मैंने बताया था x और y का फंक्शन होता है, तो ये फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। और हम लोगों को x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इसका यूज़ करके। तो सबसे पहले 2 को इसके हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 6 0 2x, ओके। और ये हो जाएगा y 0 1 2, ठीक है, इज इक्वल्स टू 5 6 1 8, ठीक है। लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई, ठीक है, अब सही है। अब इसके बाद इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, तो 2 + y 6 1 एंड 2 + 2x, ठीक है। अच्छा, आप ये देखेंगे कि जो कांस्टेंट है, जैसे कि 6 इसमें कांस्टेंट है, इसमें कोई वेरिएबल ऐड नहीं है, 1 इसमें कांस्टेंट, तो इधर पे भी वो कांस्टेंट ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो इससे समझ जाइए कि दोनों इक्वल हैं, है ना। तो 2 + y इज इक्वल्स टू 5, करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। y इज इक्वल्स टू 5 - 2 इज 3, ठीक है। और इधर पे हम लोग 2 + 2x लिख देंगे इज इक्वल्स टू 8, तो 2x इज इक्वल्स टू 6, तो x इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल, जो करस्पॉन्डिंग आपके एलिमेंट्स है उनको बस आपको कंपेयर करना था। तो ये हो गया 9th क्वेश्चन। अब 10th क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। तो 10th क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में हम लोगों को एक ही जो आपका मैट्रिक्स है उसमें सारे एलिमेंट भर दिए हैं, मतलब सारे x y z का फंक्शन भर दिया, t का फंक्शन भर दिया, और उसके बाद पूछा है कि x y z और t का क्या वैल्यू होगा इसको सॉल्व करने के बाद। तो क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई पहले हर एलिमेंट से करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x 2z 2y 2t। 3 का हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 - 3 0 6, ठीक है। इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई हर एलिमेंट के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 15 12 एंड 18, ठीक है। अब इसको ऐड कर दो, ये जो दो आपके मैट्रिसेस हैं इन दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। तो 2x + 3 2z - 3 2y + 0 एंड 2t + 6। अब इसको आपको कंपेयर करना है किससे, 9 15 12 18, ठीक है। ये हो गया। अब एक काम करो, 2x + 3 करस्पॉन्डिंग जो आपके एलिमेंट्स हैं उनको इक्वल कर दो, तो 3 ये 6 हो जाएगा, तो 2x = 6 एंड x = 3। ऐसे ही इसको इक्वल कर देना है, 2z - 3 इज इक्वल्स टू 15, तो 2z इज इक्वल्स टू 18, तो z इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। अब हम लोग 2y को 12 से कंपेयर करते हैं, तो 2y इज इक्वल्स टू 12, तो y = 6, ओके। अब t के लिए तो जगह हाँ इधर पे है, तो 2t + 6 इज इक्वल्स टू 18, तो 2t इज इक्वल्स टू 12 एंड t इज इक्वल्स टू 6, तो आपके तीनों आ गए।
अब हम लोग मूव करते हैं कौन से क्वेश्चन पे, 11th पे। ठीक है, ये आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का। इसके बाद जो अगली जो सॉल्विंग होगी वो दूसरे पार्ट में आएगी वीडियो के। ठीक है, तो उसमें अब ये हम लोगों के पास एक इक्वेशन लिखी हुई है ना, इसमें एक्स और वाई की वैल्यू पता करनी है। तो एक्स को हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2x प्लस 3x, 2x और 3x। ठीक है, उसके बाद वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो -y एंड y। उसके बाद इसको इज इक्वल्स टू 10 और 5 कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद ऐड करना है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, तो 2x माइनस वाई और 3x प्लस वाई, ये हो गया आपका एक पूरा का पूरा 2x1 का एक मैट्रिक्स, और ये इज इक्वल्स टू 10 और ये 5। ठीक है, तो 2x माइनस 5 आपके पास दो वेरिएबल और दो इक्वेशन बन जाएंगी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को अगर आप इक्वल करते हैं। ठीक है, 5, तो इन दोनों को ऐड कर दो, दोनों इक्वेशंस को, तो 5x इज इक्वल्स टू 15, तो x इज इक्वल्स टू 3। तो अब इस वैल्यू को इसमें डाल दो, तो क्या बन जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 10 इज इक्वल्स टू वाई, तो 6 माइनस 10 इज इक्वल्स टू वाई, तो y इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये आपका हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगले जो क्वेश्चंस के सोल्यूशन होंगे वो अगली वीडियो पार्ट 2 आएगी इसकी, उसमें आएंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो मेक श्योर यू लाइक, सब्सक्राइब एंड turn on the bell icon so that you will get all the notifications। and कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने व्यूज़ बताएं या क्वेरीज अगर कोई क्वेश्चंस हो तो वो बताएं। और आज के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, स्टे होम। जय हिंद।